अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जाली तालीमी सदाकत नामे फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने ऐसे 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जो बैरूनी ममालिक में रोजगार के ख्वाहिशमंद हुसूल के अफराद को जाली तालीमी सदाकत नामे फरोख्त कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से कई जाली तालीमी सदाकत नामे, मोबाइल फोन्स और दूसरे दस्तावेज जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि ए हरीश और एम महेश नामी ये 2 मुलजिमीन शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में श्री व्यास कंसल्टेंसी चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुलजिमीन ऐसे अफराद के लिए जाली तालीमी सदाकत नामों का इंतजाम कर रहे थे जो हुसूल आला तालीम या मुलाजिमतों के लिए बैरूनी ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद थे। पुलिस ने दावा किया है कि इन मुलजिमीन ने अब तक 46 अफराद को जाली तालीमी सदाकत नामे फरोख्त किए हैं, जिनमें से 24 अफराद ने इन जाली तालीमी सदाकत नामे पर बैरूनी ममालिक के सफर भी किए हैं। बुजुर्ग शहरी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार, पुराने सिक्कों के बदले में ज्यादा रकम के लालच में 4 लाख रुपए से महरूम। एक 74 साल बुजुर्ग शहरी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होकर तकरीबन 4,27,000 रुपए से महरूम हो गए। लिहाजा इन्हें सिक्कों की फरोख्त की फर्जी ऑनलाइन स्कीम में निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स ने फेसबुक पर एक इश्तिहार देखा जिसमें दावा किया गया था कि पुराने सिक्कों को ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा सकता है। लिहाजा इस इश्तिहार को देखते हुए मुतासरा शख्स ने दिए गए नंबर पर राब्ता कायम किया, जहां दूसरी तरफ मनोज कुमार नामी शख्स ने इन्हें जवाब दिया और इसने दावा किया कि मुतासरा बुजुर्ग के पास जो सिक्के हैं, इन सिक्कों की मालियत 72 लाख रुपए है और रजिस्ट्रेशन, जांच और दीगर अखराजात के नाम पर इनसे रकूमात का मुतालबा किया। लिहाजा 14 फरवरी से 26 मार्च के दौरान इस शख्स ने 28 UPI के लेन देन के जरिए तकरीबन 4,27,000 रुपए मुंतकिल कर दिए, जिसके बाद मुलजिम ने इनके फोन का जवाब देना बंद कर दिया। जबकि मुतासरा बुजुर्ग शदीद माली परेशानी से 2-4 हो गए क्योंकि इन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर इस शख्स को रकम रवाना की थी। लिहाजा साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से इस तरह के झूठे दावा करने वालों, खासतौर पर मामूली अशिया के बदले में ज्यादा रकूमात की पेशकश करने से अवाम को खबरदार रहने का मशवरा दिया है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को इसी तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़े तो वो फौरी तौर पर 1930 पर डायल करके पुलिस को इसके बारे में इत्तला करें। लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़, 158 अफराद पकड़े गए। लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले 158 अफराद को शी टीम की जानिब से पकड़ लिया गया। लिहाजा पकड़े जाने वालों में 115 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। लिहाजा पुलिस ने बताया है कि लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा इन्होंने खवातीन से बिला खौफ और खतर के शिकायत करने की अपील की है। शहर में डेंगू के केसेस में इजाफा, बल्दी अहदेदारों को चौकस रहने एडिशनल कमिश्नर की हिदायत। ग्रेटर हैदराबाद में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए बल्दी मुलाजिमीन को अलर्ट रहने की GHMC कमिश्नर ने हिदायत दी है। वाज़ेह है कि सनत नगर इलाके में 2 अफराद को डेंगू हुआ, जिसके बाद मुतासरा इलाकों का बल्दिया की टीम ने मुआयना किया। लिहाजा इस इलाके में जो भी अफराद बुखार से मुतासरा है, इनके टेस्ट करवाने का फैसला किया गया। महकमे सेहत के अमले को हिदायत दी गई है कि वो अवाम में शोर बेदारी करे। इसके अलावा बल्दिया की टीमों ने फॉकिन और मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया। एडिशनल कमिश्नर बल्दिया ने बताया है कि GHMC की जानिब से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। लिहाजा मच्छरों की अफजाइश की मकामात की निशानदही के बाद इनके अफजाइश के तदारक के इक़दामात किए जा रहे हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अपने घरों के अंदर और आसपास इलाकों में बारिश का पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। शहर हैदराबाद में सेकंड हैंड गाड़ियों की फरोख्त बिजनेस में तब्दील। शहर हैदराबाद में दिल्ली की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, लिहाजा वहां मियाद मुकम्मल करने वाली गाड़ियां हैदराबाद में बड़े पैमाने पर फरोख्त हो रही है, जबकि कम कीमतों पर दस्तयाब होने की वजह से शहरी भी बगैर किसी हिचकिचाहट की गाड़ी खरीद रहे हैं। अगरचे कि वो सेकंड हैंड गाड़ियां हैं, लेकिन अच्छी हालत में खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। इसके अलावा सेकंड हैंड गाड़ियों का कारोबार एजेंटों के लिए मुनाफा बख्श बन गया है। हाल ही में दिल्ली हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर सख्त पाबंदी कर दी है, जिसके तहत दिल्ली में चंद दिन पहले पेट्रोल पंप पर इन गाड़ियों के लिए नो पेट्रोल नो डीजल के कानून नाफिज किए गए थे। फिलहाल चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर इस फैसले को मुलतवी कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में गाड़ियों की आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच जाने की वजह से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल सवालिया निशान बन गया है। लिहाजा यही वजह है कि शहर हैदराबाद के अलावा दीगर इलाकों में दिल्ली की गाड़ियों की मांग में इजाफा हो रहा है। कम कीमत में गाड़ियां दस्तयाब होने की वजह से अवाम इन सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन इस अमल में कुछ एजेंट सेकंड हैंड गाड़ियों की आड़ में इन गाड़ियों की फरोख्त करते हुए बड़ी आमदनी हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बगैर किसी दस्तावेज या सबूत के गाड़ियों के लिए शहर के चंद RTA दफातर में गलत पते पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिससे ये अमल एक तरफ एजेंट्स और दूसरी तरफ RTA अहदेदारों के लिए सेकंड हैंड गाड़ियों के एक बिजनेस में तब्दील हो गया है। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ RTA दफातर में हर दिन तकरीबन 3000 से ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें 600 से लेकर 800 तक दूसरी रियासतों के सेकंड हैंड गाड़ियां शामिल हैं।
बारिश से मुतासरा अजला के लिए 33 करोड़ रुपए की इजराई। तेलंगाना हुकूमत ने मूसलाधार बारिश के पेश नजर हिफाजती इकदाम के लिए मुख्तलिफ अजला को फंड मंजूर किए हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हफ्ते को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी हुक्म भी जारी कर दिए हैं, जिसमें इस बात की वजाहत की गई कि हर जिले को 1 करोड़ रुपए के हिसाब से 33 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई जाएंगी। शहर में आधार मराकज़ तकनीकी खराबी का शिकार, कामकाज ठप, अवाम को मुश्किलात। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आधार एनवायरमेंट मराकज़ पर तकनीकी खराब की वजह से कामकाज में बड़ी रुकावट पैदा हो रही है। जबकि आधार मराकज़ पर तवील खतारी भी देखी जा रही है, क्योंकि अवाम को अपने काम करवाने के लिए कई घंटों तक कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई अफराद को अपने एनवायरमेंट या तस्दीक के बगैर वापस होना भी पड़ रहा है, और ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि खिदमत को पूरी तरह से कब बहाल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ दरख्वास्त गुजार बारिश होने के बावजूद आधार मी सेवा सेंटर पर खड़े हुए देखे गए, तहम आधार मराकज़ के अमले ने इनसे कह दिया कि वो किसी और दिन आ जाए। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स ने इतराफ किया कि इनके पास तकनीकी मसले की एक सुई के लिए कोई टाइम फ्रेम मौजूद नहीं है, जबकि आधार कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर भी सर्वर के कामकाज से मुतालिक कोई इतला नहीं मिल रही है। लिहाजा आधार एनवायरमेंट मराकज़ पर गैर मुतख्खा रुकावट से दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात पेश आ रही है, जिसकी वजह से इनकी दूसरी मसरूफियात पर भी असर पड़ रहा है। रियासत में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश होगी। इम्कानी तौर पर मुतासिरा अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकजगिरी और जिले कामारेड्डी भी शामिल है। इसके अलावा आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के पास इलाकों में हल्की ता औसतन या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासत में जुनूब मगरबी मौसम सरगर्म हो गया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कामारेड्डी के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश हुई। शहर के ज़ख़ायर आब में पानी की सतह में कमी। शहर के हुसैन सागर झील और दोनों ज़ख़ायर आब में पानी की आमद का सिलसिला कम हो गया है। वाज़ेह है कि इतवार के रोज बारिश थम जाने के बाद से इन ज़ख़ायर आब में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है। इसके अलावा गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर और इतराफ और कनाफ के इलाकों में जबरदस्त बारिश की वजह से हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की आमद की वजह से ज़ख़ायर आब की सतह में इजाफा हो गया था, जबकि महकमे आब रसानी की जानिब से इन ज़ख़ायर आब में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ओहदेदारों ने बताया है कि कल से बारिश का सिलसिला थमने की वजह से इन ज़ख़ायर आब में पानी की सतह कम होने लगी है। तेलंगाना काबीना का आज अहम इजलास, मजालिसी मुकामी चुनाव और तहफ़्फ़ुज़ात अहम मौज़ूआत। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास आज 28 जुलाई दोपहर 2 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद होगा। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसकी सदारत करेंगे। वाज़ेह है कि काबीना का इजलास 25 जुलाई को मुक़र्रर था, लेकिन चीफ मिनिस्टर और दीगर वज़रा के दिल्ली दौरे के पेश नज़र इस इजलास को 28 जुलाई मुलतवी कर दिया गया। आयुष्मान हेल्थ कार्ड से साल में कई मरतबा इलाज की सहूलत, मुकर्ररा हद 5 लाख से तजावीज़ नहीं होनी चाहिए। मरकजी हुकूमत की आवाम को इत्तला। सेहत हमारी जिंदगी में इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन नासा सेहत के बाद अगर हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं तो बहुत ज्यादा अखराजात बर्दाश्त करना पड़ता है। बात अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जाए तो एक छोटे से इलाज के लिए हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि ऑपरेशन कराने पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लिहाजा इन अखराजात से राहत हासिल करने के लिए कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। ये बाज़ औक़ात बहुत बड़ी सहूलत बन रही है, लेकिन हर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम अदा करने का अहल नहीं होता। खास तौर पर गरीब खानदानों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा ऐसे गरीब लोगों को ही जहन में रखते हुए मरकजी हुकूमत ने 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम को मुतारिफ करवाया, जिसके तहत मुंतखब होने वाले खानदान को आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, जिसके जरिए वो 1 साल तक जुमला 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को शक व शुबहत है कि इस कार्ड के जरिए साल में कितनी बार इलाज करा सकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए अहम मालूमात फराहम की जा रही है, जिसके तहत आयुष्मान भारत स्कीम की फहरिस्त में शामिल कोई भी खानगी व सरकारी हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज करा सकते हैं। लिहाजा 1 साल में कितनी बार इलाज करा सकते हैं तो इसकी कोई मुकर्ररा हद तो नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए से तजावीज़ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा आयुष्मान हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त अखराजात पर खुसूसी नजर रखनी चाहिए। ऑनलाइन और UPI अदायगियों पर रहनुमाई खतूत की इजराई। अदायगी के लिए वक्त मुतय्यन, सिर्फ 50 मरतबा खाते की जांच का मौका। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बयान। ऑनलाइन और UPI के जरिए की जाने वाली अदायगियों के सिलसिले में नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया ने नए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं, जिन पर 1 अगस्त से अमल को यकीनी बनाया जाएगा। लिहाजा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी की जाने वाली रहनुमाना खतूत के सिलसिले में जो तफसीलात मंजर आम पर आई है, इनके मुताबिक UPI के जरिए की जाने वाली अदायगियों बिलखुसूस माहाना खाते से ऑटोमेटिक कटने वाली किस्त पर, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो या फिर किसी बिल की अदायगी हो, इन तमाम के लिए एक वक्त मुतय्यन किया जाएगा और उसी वक्त पर किस्तें अदा की जाएंगी। लिहाजा इसका असर न सिर्फ UPI बल्कि तमाम बैंकों पर भी होगा। इसके अलावा UPI खाते जैसे GPay, फोनपे, पेटीएम या भारत पे, किसी भी खाते पर सारिफिन पूरे महीने में सिर्फ 50 मरतबा अपने खाते में मौजूद
मौजूद बाखियाजात और रकूमात का मुशाहिदा कर पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर तिजारती तबके की जानिब से ऑनलाइन वसूल की जाने वाली अदायगियों की बार बार तस्दीक के लिए खाते में मौजूद रकम का हर अदायगी के बाद मुशाहिदा करते हुए तौसीक की जाती है, जिसके नतीजे में बैंक और खातों की कारकर्दगी मुतासिर होने लगी है। इसलिए नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया ने इस बात का फैसला किया है कि यूपीआई सारिफिन को महीने में सिर्फ 50 मरतबा ही खाते में मौजूद रकूमात की मुशाहिदे की सहूलत फराहम की जाएंगी। ख्वातीन के लिए मुख्तस लाडली बहन स्कीम से 14,000 मर्द भी मुस्तफीद। हुकूमत महाराष्ट्र को 1640 करोड़ रुपए का नुकसान, कार्रवाई करने अजीत पवार का अज़्म। रियासत महाराष्ट्र में सिर्फ ख्वातीन के लिए मुख्तस लाडली बहन स्कीम से गुज़िश्ता 12 महीने के दौरान 4000 से ज्यादा मर्द हजरात भी इस स्कीम से मुस्तफीद होते हुए ज़ायद 1640 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा चंद ऐसे ख्वातीन ने भी इस स्कीम से इस्तेफादा किया है जो सरकारी मुलाजमत की हामिल है, जबकि रियासती हुकूमत की रिपोर्ट में इस स्कीम के तरीक़ेकार में नाकामी को जाहिर किया गया है। वाज़ेह है कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन स्कीम सिर्फ ख्वातीन के लिए है, जिसके तहत ख्वातीन को हर महीना 1500 रुपए हासिल होते हैं। लिहाजा रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी की ज़ेर क़यादत महायुति हुकूमत ने ख्वातीन के लिए इस स्कीम का आगाज करते हुए असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। तहम गुज़िश्ता 12 महीनों के दौरान इस स्कीम से 14,298 मर्दों ने भी इस्तेफादा करते हुए हुकूमत से 1640 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। लिहाजा इस स्कीम की ऑडिट के दौरान सामने आया है कि कई मर्दों ने फर्जी आधार और दस्तावेज के जरिए खुद को खातून बताकर मंसूबे के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया और हर महीने इस स्कीम से फायदा उठाया। बताया जाता है कि इन नकली अरकान का उस वक्त पता चला जब मंसूबे की गहराई से जांच की गई। लिहाजा इस इंकशाफ के बाद महाराष्ट्र हुकूमत सवालों के घेरे में है कि दरख्वास्त की जांच का अमल इतना कमजोर कैसे रहा। वाज़ेह है कि इस मामले में पहले भी नाअहल लोगों के नाम पर पैसे उठाने की बात सामने आई थी। तेलंगाना के गरीब खानदान में 5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड की तकसीम, लक्ष्मण कुमार का बयान। वजीर अखिलती बहबूद लक्ष्मण कुमार ने नलकुंडा जिले के देवरकुंडा असेंबली हल्के में गरीब खानदानों में मंजूर राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए लक्ष्मण कुमार ने कहा है कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 10 वर्षों तक गरीबों को मुख्तलिफ मसाइल से गुजरना पड़ा। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आते ही गरीबों की भलाई के नए स्कीमात मुतारिफ कराए गए। मजीद इन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने अब तक 5,28,153 नए मंजूर राशन कार्ड तकसीम किए हैं। इन्होंने कहा है कि इस कदर बड़ी तादाद में गरीबों को राशन कार्ड की इजराई पर इन्हें फख्र है, जबकि मुस्तकबिल में भी कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात का सिलसिला जारी रहेगा। नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक खानदानों को अलॉट किए जाएंगे। तामीर के लिए 5 लाख रुपए की फरहमी। वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी का आला सतह का इजलास। रियासत तेलंगाना के वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो 15 अगस्त तक बेजमीन गरीब खानदानों को ऐसे डबल बेडरूम मकानात अलॉट करें जो पूरी तरीके से नामुकम्मल है। इन्होंने कलेक्टर से कहा है कि मुकम्मल शफाफियत के साथ इस्तिफादा कुंदगान का इंतखाब करे। वाज़ेह है कि साबिक हुकूमत के दौर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का ऐलान किया गया था, लेकिन बेशतर मकानात नामुकम्मल रहे। इन्होंने कहा है कि नामुकम्मल मकानात की तकमील के लिए हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएंगी। मजीद उन्होंने कहा है कि डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तों की अदखाल की तारीख से ज्यादा इस बात को ज्यादा अहमियत दी जाए कि जरूरतमंदों को मकानात फराहम किए जाए। इन्होंने कलेक्टर्स को मशवरा दिया है कि हाल ही में दाखिल की गई दरख्वास्तों का भी जायजा ले। इसके अलावा इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर श्रीनिवास रेड्डी ने हुकाम से कहा है कि रेत की सरबराही और इस्तिफादा कुनिंदगान को इमदाद की इजराई में कोई दुश्वारी ना हो। इन्होंने कहा कि इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब का अमल शफाफ होना चाहिए। वज़ीर माल ने कहा है कि इस स्कीम से किसी भी शिकायत की इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी थी कि मुकामी अरकान असेंबली के साथ इश्तराक करते हुए हर मंडल में राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाए। इसके अलावा श्रीनिवास रेड्डी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो 10 अगस्त तक मंजूर राशन कार्ड की तकसीम का अमल मुकम्मल कर ले, ताकि नए राशन कार्ड की इजराई के अमल में किसी भी किस्म की परेशानियां लाहिक ना हो। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।